कभी सोचा है कि हम जो खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं उसका हमारे कर्म से कोई कनेक्शन हो सकता है? सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब वो काफी गहरा है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल वही है, क्या हमारे खाने का हमारे कर्म से कोई लेना देना है? और देखिए, इसका जवाब शायद हाँ या ना में नहीं मिल सकता। ये तो छिपा है हमारी उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में, जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और ये जो सोच है ना, इसकी जड़ें मिलती हैं ब्रदर दाओ हान के विचारों में। वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि भोजन को सिर्फ पेट भरने की एक चीज मत समझो, बल्कि इसे एक गहरी नजर से देखो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही कर्म वाला सवाल। फिर हम बात करेंगे ऑटो पायलट पर खाने की, ये क्या होता है और कैसे जागरूकता मतलब अवेयरनेस हमें इससे बाहर निकाल सकती है। फिर देखेंगे कि हमारे चुनाव और उनके अंजाम कैसे जुड़े हैं, और आखिर में मध्यम मार्ग या द मिडल वे तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये कर्म आखिर है क्या? ज्यादातर लोग इसे किस्मत या फेट मान लेते हैं, है ना? पर असल में ये कुछ और ही है। कर्म वो तो हमारे ही कामों का, हमारे चुनावों का और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं का बस एक नतीजा है। सोचिए जरा, ये कितनी पावरफुल बात है। मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े फैसलों की बात नहीं हो रही है, ये तो हमारे खाने पर भी लागू होता है। हर एक निवाला हमारे जीवन की कहानी में एक और धागा बुन रहा है, भले ही हमें इसका पता चले या ना चले। और बस यहीं से हमारी आज की जिंदगी की एक बहुत आम प्रॉब्लम शुरू होती है, और वो है ऑटो पायलट पर खाना, मतलब बिना सोचे समझे खाना। हम अक्सर इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते कि हम खा क्या रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। देखिए, हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि खाना बस एक काम बन गया है, जिसे बस फटाफट निपटाना है। हम आदत में खा लेते हैं, बोरियत मिटाने के लिए खा लेते हैं, या कभी-कभी तो अपनी फीलिंग्स से भागने के लिए खाते हैं। बस यही है ऑटो पायलट मोड। अब जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है असली भूख जो शरीर की जरूरत है नरिशमेंट के लिए, और दूसरी तरफ है आदत वाला खाना जो अक्सर मन की किसी बेचैनी को या किसी और जरूरत को शांत करने का एक बहाना होता है। सवाल ये है कि क्या हम इन दोनों के बीच का फर्क समझ पाते हैं? तो फिर सवाल उठता है कि इस ऑटो पायलट मोड से बाहर कैसे निकला जाए। ब्रदर दाओ हान कहते हैं कि इसका हल बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा भी। और वो हल है जागरूकता, अवेयरनेस। यही है बैलेंस की तरफ पहला कदम। अब जागरूकता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खुद को जज करना शुरू कर दें या खाने पर पाबंदियां लगा दें। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है बस एक पल रुकना और सुनना, अपने शरीर की सुनना और अपने मन की सुनना। और इसी जागरूकता से एक बहुत ही पावरफुल सवाल पैदा होता है। अगली बार जब कुछ खाने का बहुत तेज मन करे ना, तो बस 1 सेकंड रुककर खुद से ये सवाल पूछना है। यकीन मानिए, जवाब अक्सर चौंकाने वाला मिलता है। तो अच्छा, ये जागरूकता हमें ले कहाँ जाती है? ये धीरे धीरे हमें हमारे चॉइसेस और उनके रिजल्ट्स के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाने लगती है। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये किसी सख्त डाइट या रूल्स के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस देखने और समझने के बारे में है कि हमारे छोटे छोटे फैसले कैसे बड़े नतीजे लाते हैं, और ये सब बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अपराध बोध के। इस पूरे प्रोसेस को जरा समझते हैं। देखिए, सब कुछ एक इच्छा से शुरू होता है, लेकिन तुरंत उस पर एक्ट करने की बजाय अवेयरनेस हमें एक पॉज लेने को कहती है। हम समझते हैं कि ये इच्छा आखिर आ कहाँ से रही है, और फिर हम एक साफ मन से एक कॉन्शियस चॉइस करते हैं। और बस यही असली फर्क है। असली बदलाव खुद को सजा देने से या नियमों में जकड़ने से नहीं आता, बिल्कुल नहीं। असली बदलाव आता है खुद को समझने से, अपने प्रति थोड़ा नरम होने से, और यही समझ हमें आज़ाद करती है। तो फिर इस पूरी प्रैक्टिस का, इस पूरे अभ्यास का फाइनल गोल क्या है? लक्ष्य है मध्यम मार्ग पर चलना, एक ऐसा रास्ता जो दो एक्सट्रीम्स के बीच में है। वो दो एक्सट्रीम्स जिनसे हम अक्सर जूझते रहते हैं। एक तरफ तो है जरूरत से ज्यादा सख्ती, मतलब हर चीज पर रोक लगा देना, खुद को हर खुशी से दूर रखना। और दूसरी तरफ है बिना सोचे समझे बस हर चीज खाते जाना, इंडल्ज करते जाना। मध्यम मार्ग जो है वो इन दोनों के बीच का बैलेंस खोजने में हमारी मदद करता है। ये असल में बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। एक ऐसा जीवन जीना जो अवेयर हो, बैलेंस्ड हो, और जिसका मकसद दुख को कम करना हो, न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी। इस
एक लाइन में ही जैसे सब कुछ कह दिया गया है। हमारा हर मील, हर भोजन एक चौराहे जैसा है। एक रास्ता जाता है पुरानी अनजाने में बनी आदतों की तरफ, और दूसरा रास्ता जाता है जागरूकता और एक नई कॉन्शियस शुरुआत की तरफ। तो चलिए अब अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या भोजन के साथ हमारा रिश्ता कर्म से जुड़ा है? इस पूरी बातचीत के बाद जवाब है हाँ, बिल्कुल। हमारे चुनाव, हमारी आदतें, हमारी जागरूकता, ये सब मिलकर ही तो हमारी हकीकत बनाते हैं। और शायद सबसे गहरी बात यही है, खाना सिर्फ शरीर की जरूरत पूरी करने का काम नहीं है। ये एक मौका बन सकता है, एक प्रैक्टिस बन सकता है, अपनी चेतना को जगाने का और खुद को और बेहतर तरीके से समझने का। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। आज के दिन में कोई भी एक मील चुन लीजिए, चाहे वो सुबह की चाय हो या दोपहर का लंच, और बस कोशिश कीजिए उसे पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करने की। देखिए कैसा महसूस होता है।